हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम एडुटेरिया सीरीज का 11वां प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेट का पहला प्रश्न है, भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि भारत में लोकतंत्र जो है इस तथ्य पर आधारित है कि इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त। भारत में लोकतंत्र जो है किस प्रकार का है? तो ये इस प्रकार है कि लोकतंत्र भारत के लोकतंत्र में जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। भारत में संसदीय सरकार की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। इसका ऑप्शन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उच्च सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। दूसरा कथन है, बगैर सांसद बने कोई व्यक्ति केवल 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है। तीसरा कथन है, मंत्री अपना पद संभालने से पहले लोकसभा के अध्यक्ष के समक्ष शपथ लेता है। और चौथा विकल्प है, अ, भारत में राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। देखते हैं ऑप्शन डी में क्या है, केवल दो। ऑप्शन डी में जो है केवल दो है। इसका दूसरा कथन है जो, बगैर सांसद बने कोई व्यक्ति केवल 6 माह तक अपनी मंत्री पद पर रह सकता है। ये जो है भारतीय संसदीय सरकार का विशेषता है। मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है? प्रश्न है, मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि निम्नलिखित में से कहाँ उल्लेखित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संविधान की राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। संविधान की राज्य की नीति निर्देशक तत्व में जो है भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि उल्लेखित है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, रियो डी जेनेरियो। किस महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थल माना जाता है? तो ये माना जाता है अफ्रीका महाद्वीप को। अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थल माना जाता है। प्रमुख पर्वत एवं उनके सर्वोच्च बिंदु का सही मिलान कौन नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आल्पस जो है एलबुर्ज। आल्पस का एलबुर्ज ये सही मिलान नहीं है, बाकी सब सही है। हिमालय का सर्वोच्च छोटी माउंट एवरेस्ट सही है। रॉकी का माउंट मैरी इलवर्ट सही है। एंडीज का एकोंकागुआ सही है। लेकिन ये आल्पस का एल्ब्रुज नहीं है, ये गलत मिलान है। निम्न में कौन सा ग्रह बिना उपग्रह के हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केवल एक और चार। केवल एक और चार जो है बिना उपग्रह के ग्रह हैं। एक में है शुक्र और चार में है बुध। बुध और शुक्र के पास जो है कोई भी उपग्रह नहीं। ग्लोब पर किस वृत्त को बृहत वृत्त कहा जाता है? ग्लोब पर जो है किस वृत्त को बृहत वृत्त कहा जाता है? विषुवत रेखा को। ग्लोब पर जो है विषुवत रेखा को बृहत वृत्त कहा जाता है। यूएसए के राज्य में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। यानी यूएस के किस राज्य में सिलिकॉन वैली अवस्थित है? तो ये है कैलिफोर्निया में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, कैलिफोर्निया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें कैसे बनती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें जो है कैसे बनती है? तो ये बनती है फोटोन की गति के कारण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, फोटोन की गति के कारण जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें बनती है। संगोला की संधि कब हुई थी? संगोला की संधि जो है 1750 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, संगोला की संधि 1750 ईस्वी में हुई थी। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या कहता है? ए का तीन। ए का
3। रक्त प्लाज्मा क्या होता है? ये हल्के पीले रंग का एक तरल पदार्थ है, इसी को रक्त प्लाज्मा कहते हैं। बी का है 4। एल्बुमिन क्या है? एल्बुमिन जो है ऑस्मेटिक दाब स्थापित करता है। ऑस्मेटिक दाब स्थापित करना एल्बुमिन कहलाता है। फिर है सी का 2। ग्लोब्यूलिन क्या है? ग्लोब्यूलिन जो है संक्रमण रोगों से रक्षा करता है। और डी का है 1। रक्त के स्पंदन में काम करता है फाइब्रोनिजोन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र है भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र यही है, ऑप्शन बी। भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद। किसी राज्य में अधिकतम कितने समयावधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 3 वर्ष। किसी भी राज्य में अधिकतम 3 वर्ष तक ही राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है, उसके बाद सरकार का गठन करना अनिवार्य होता है। चेलना एवं बिंबिसार के विवाह का विवरण मिलता है किसमें? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ललित विस्तार में। चेलना एवं बिंबिसार के विवाह का वर्णन मिलता है ललित विस्तार में। एकमात्र बौद्ध सभा जिसका आयोजन बिहार में नहीं किया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चतुर्थ। चतुर्थ बौद्ध सभा जो है ये इसका आयोजन बिहार में नहीं किया गया था। भारत में हीरा धारण करने वाला क्षेत्र कौन सा रॉक सिस्टम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विंध्यन। भारत में जो है हीरा धारण करने वाला क्षेत्र कौन सा रॉक सिस्टम नहीं है, तो कौन सा रॉक सिस्टम है? तो ये है विंध्यन। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन सभा का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के शासकों ने जो है ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की। एल्काइन का आणविक सूत्र क्या होता है? इसका आणविक सूत्र होता है ऑप्शन सी, CnH2n-2। CnH2n-2 एल्काइन का सूत्र होता है। कोशिका विभाजन के किस अवस्था में क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मध्यावस्था। कोशिका विभाजन के जो है मध्यावस्था में क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी बड़ी जी का विमीय सूत्र क्या होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, M-1 L3 T-2। M-1 L3 T-2। पेंटागोनिया मरुस्थल किस महादेश में अवस्थित है? पेंटागोनिया मरुस्थल जो है दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। पेंटागोनिया मरुस्थल किस महादेश में अवस्थित है? दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है। फॉकलैंड की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है? फॉकलैंड की जलधारा जो है एक प्रकार का ठंडी जलधारा है। डीएनए की श्रृंखला बंधी होती है। डीएनए की श्रृंखला बंधी होती है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हाइड्रोजन बंध से। डीएनए की श्रृंखला जो है हाइड्रोजन बंध से बंधी होती है। कौन सा पदार्थ पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व होता है? कौन सा पदार्थ पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बोरॉन। बोरॉन जो है पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। थ्रोम्बिन का काम क्या है? थ्रोम्बिन का काम जो है क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रक्त जमने में सहायक होता है। थ्रोम्बिन रक्त जमने में सहायक होता है। प्रित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? प्रित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है वास्तुकला के क्षेत्र में। और एक होता है पुलित्जर पुरस्कार, वो दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, प्रित्जर वास्तुकला में और पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता में। निम्नलिखित में भारत की सुदूर दक्षिण पहाड़ी कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कार्डेमम पहाड़ी। निम्नलिखित में जो है भारत की सुदूर दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है? कार्डेमम पहाड़ी। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है?
तो ये किया गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। 44वें संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है। नाबार्ड की स्थापना जो है किस समिति की संस्तुति पर हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिवरामन समिति की संस्तुति पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या कहता है? ऑप्शन बी में कहता है कि ए का 4 बालू मक्खी से जो है काला जार होता है। बी का 3 मादा क्यूलेक्स मक्खी से फाइलेरिया होता है। और सी का है 2 घरेलू मक्खी से हैजा होता है। और मादा एनोफिलिस से मलेरिया होता है। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था? वायरस पढ़े, वायसराय है। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान जो है श्वेत विद्रोह हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन के समय में। लॉर्ड रिपन के समय में जो है श्वेत विद्रोह हुआ था। कांग्रेस नेताओं द्वारा मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सा पार्टी का गठन किया था? प्रश्न है, कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने जो है पार्टी छोड़ दिया था और उसके बाद कौन सी पार्टी का गठन किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है निरस्त कर दिया था। रामोसी आंदोलन भारत के किस भाग में शुरू हुआ था? रामोसी आंदोलन जो है भारत के किस भाग में हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पश्चिमी तट पर। पश्चिमी तट पर जो है रामोसी आंदोलन भारत में हुआ था। रॉलेट एक्ट पर विचार के लिए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे हसन इमाम। हसन इमाम। प्रश्न है, रॉलेट एक्ट पर विचार के लिए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे हसन इमाम। तैमूर लंका आक्रमण भारत पर कब हुआ था? तैमूर लंका आक्रमण जो है भारत पर 1398 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 1398। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की मरीन मूर्तियां मिली है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रंगपुर। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की मरीन मूर्तियां मिली है? रंगपुर। वैदिक काल में सोम देवता को किससे संबंधित माना जाता है? वैदिक काल में सोम देवता को किससे संबंधित माना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वनस्पति के देवता। वैदिक काल में सोम देवता को जो है वनस्पति का देवता कहा जाता था। जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर थे संभवनाथ। संभवनाथ जो है जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर थे। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो है खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। तबकात ए नासिरी के लेखक कौन थे? तबकात ए नासिरी के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मिन्हास उस सिराज। मिन्हास उस सिराज। हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग जो है रक्त कोशिकाओं की गिनती के लिए किया जाता है। रक्त कोशिकाओं की काउंटिंग के लिए हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एक डायनमो जिसे बिजली उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है वास्तव में क्या कार्य करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऊर्जा का कन्वर्टर होता है ये। एक डायनमो जो है जिसे बिजली उत्पन्न करने के लिए क्या होता है, यह जो वास्तव में ऊर्जा को कन्वर्ट करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यदि 100 वाट के बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलाए जाए तो प्रत्येक दिन कितने यूनिट की विद्युत ऊर्जा व्यय होगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 यूनिट। 1 यूनिट।
1 यूनिट। इसका जो है ये मैथमेटिकल है। ये 100 गुना 10 करेंगे और 1000 से भाग दे देंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 यूनिट। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारण के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फॉसिल्स। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारण के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर है फॉसिल्स। क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर निम्न में से किस देश की अर्थव्यवस्था का विश्व में पहला स्थान है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चीन। क्रय शक्ति के क्षमता के आधार पर निम्न में से किस देश की अर्थव्यवस्था का विश्व में पहला स्थान है? चीन का। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आठवीं पंचवर्षीय योजना। आठवीं पंचवर्षीय योजना। ये कुछ संस्मरणीय तथ्य दिया हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय। इस वंश की राजधानी कहाँ थी? तंजावुर थी। इस वंश के शासक राजराज प्रथम ने पहली बार श्रीलंका पर आक्रमण किया था। इस साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। राजेंद्र प्रथम जो है गंगईकोंड चोल के नाम से जाना जाता है। स्थानीय स्वशासन इस वंश की प्रमुख विशेषता थी। प्रसिद्ध नटराज मूर्ति जो है इस वंश से ही संबंधित है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग था। इस वंश की राजधानी मान्यखेत थी। इस वंश के प्रमुख शासक कृष्ण प्रथम हुआ करते थे, कृष्ण द्वितीय हुआ करते थे। अमोघ वर्ष। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर जो है कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। त्रिपक्षीय संघर्ष में इस वंश के शासक ध्रुव ने जो है कन्नौज पर अधिकार करने हेतु पाल वंश तथा प्रतिहार वंश के शासकों को पराजित किया। प्रसिद्ध कन्नड़ पुस्तक जो है कवि राजमार्ग की रचना अमोघ वर्ष ने किया था। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। इस वंश की राजधानी मुंगेर में थी, जो कि बिहार में होता है। प्रसिद्ध ओदंतपुरी विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना गोपाल ने किया था। इस वंश के शासक देवपाल ने ओदंतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। देवपाल ने जावा के देवपाल ने जो है जावा के शैलेंद्र वंशीय तथा शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में बौद्ध विहार के निर्माण हेतु 5 गांव दान में दिया था। देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक जो था बालपुत्र देव, इसके अनुरोध पर जो है नालंदा में बौद्ध विहार के निर्माण हेतु 5 गांव दान में दिए थे। गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके दरबार में रहते थे? ये रहते थे लक्ष्मण सेन के दरबार में। लोहार वंश की स्थापना संग्राम राज ने किया था। प्रसिद्ध राजतरंगिणी की रचना जो है कलहन के द्वारा की गई थी। इस तरह से ये सेट हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं अगले सेट में। धन्यवाद।